So hey everyone, once again welcome back to your own channel and here comes the most awaited your video which you were asking for। जो आप मांग रहे थे गाइज, आखिरकार वो वीडियो अब मैं आपको दे रहा हूं। काफी दिनों से काम चल रहा था, ठीक है, और एक्चुअली में सिर्फ इसी पे काम नहीं चल रहा था, और भी कुछ चीजों पे काम चल रहा था, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द वीडियो जो आप मांग रहे थे। तो गाइज अब यहां पे हमारे पास में सिनेरियो क्या है, मार्च की शुरुआत हो चुकी है और हमें करना है टर्म 2 एग्जाम को फाइट बैक। किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर मार्क्स ला सकते हैं उसको हमें करना है। और मैं इनफैक्ट अगर बोलूं, ये वीडियो जब मैंने बनाया ना, मतलब ये जब मैं बना रहा हूं या मैंने इसको डिजाइन किया, तो एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या कि एक एवरेज स्टूडेंट कहां फंसता होगा, क्या सोचता होगा, उसकी सोच कैसी होगी, वो कैसे कंपीट कर सकता है, और वो भी कंपीट करते हुए जो ऊपर हाईएस्ट सो कॉल्ड लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बराबर में पहुंच सकता है। तो गाइज हियर कम्स study strategy to get 98% marks in term 2। yes, this is true, लेकिन कुछ हार्श रियलिटी और कुछ बातें हैं जो आपको करनी होंगी, कुछ आपको एक्सेप्ट करना होगा और कुछ चीजों को काम करना होगा, ठीक है। कुछ खास पॉइंट्स को हम लोग उठा लेते हैं जिससे कि आपके जो एक्चुअल सिनेरियो है, आपका पोजीशन क्या है, वो अभी आपके समझ में आ सके। तो गाइज यहां पर जो अभी का सिनेरियो है वो एक बड़ा सा क्वेश्चन है कि भाई जो एक एवरेज स्टूडेंट सोचता है या सबके मन में होता है कि व्हाई स्टूडेंट्स गेट लेस मार्क्स। किसी भी एक स्टूडेंट को, एक एवरेज स्टूडेंट को लेस मार्क्स, कम मार्क्स क्यों मिलते हैं भाई? आखिरकार वो उसने कौन सा पाप किया होता है? क्या उसने कोई पाप किया है या उसने कोई कमी छोड़ दी? यार वही बुक्स पढ़ रहा है, बल्कि शायद जो टॉपर बच्चा है उससे बल्कि वो 2, 4, 1 घंटा 3 घंटा ज्यादा पढ़ता होगा, बल्कि इट माइट बी पॉसिबल कि वो ट्यूशंस भी ज्यादा लेता होगा, है ना, लेकिन उसके बावजूद उसके मार्क्स कम हैं। तो आखिरकार कमी कहां रह जाती है? तो आखिरकार कमी कहां रह जाती है? वो कमी रह जाती है कि कोशिश अच्छी होनी चाहिए। अब कोशिश अच्छी होनी चाहिए सर, हम तो कोशिश अच्छे ही करते हैं ना, इतने ट्यूशंस कर रहे हैं, दूसरे से ज्यादा पढ़ रहे हैं, बेस्ट बुक्स को हमने चूज किया, बेस्ट सैंपल पेपर को हमने चूज किया, सब कुछ लिया, लेकिन फिर भी हम पिछड़ गए। आखिरकार ऐसी क्या बात है यार? कहां कमी रह गई? क्यों हम माइनस में जा रहे हैं? क्यों हमारा टॉपर बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता? क्या ये कभी नहीं होगा? द आंसर इज बिल्कुल होगा, बट स्टिल मेनी क्वेश्चंस टू आंसर। अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके आपको जवाब देने हैं और वो भी पूरी ईमानदारी से देने हैं। तो देखो, जब यहां पे ये एक सवाल आ जाता है ना कि यार क्या नहीं किया अब तक फॉर टर्म 2, ये एक बड़ा ऐसा सवाल है जिसका तुम्हें बड़ी ईमानदारी से जवाब देना होगा, और वो भी पूरी सच्चाई के साथ में, है ना। तो जब यहां पे तुम एक सच्ची ईमानदारी के साथ में जवाब देते हो तो शायद तुम्हारा जवाब आएगा कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यार जो अभी भी स्टिल वो एक्सेप्ट करते हैं बड़ी मासूमियत, बड़ी ईमानदारी के साथ में कि सर अभी तक कुछ नहीं किया, नॉट येट स्टार्टेड, अभी तक तो शुरू भी नहीं किया है। और अक्सर मेरे पास ये सवाल आता है कि सर अभी तक नहीं किया तो क्या मार्क्स बन जाएंगे, स्कोर कर लेंगे, पोजीशन आ जाएगा, टर्म 2 हमारा अच्छा हो जाएगा? क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 जब तक एड ऑन नहीं होगा तब तक मतलब फाइनल रिजल्ट तुम्हारा अच्छा नहीं आ सकता, और 98% तो बहुत दूर की बात है। और यहां पे एक बात बताऊं, ये धक धक जो तुम्हारे दिल में हो रहा है ना, ये सिर्फ तुम्हारे दिल में नहीं हो रहा है, मैं बोलूंगा टॉपर के दिल में भी हो रहा है। पता है क्यों? उसको भी अपना पोजीशन बनाए रखना है। और कैसे? मान लो टर्म 1 में उसका अच्छा गया था और टर्म 2 अगर उसने कहीं से चूक की, कहीं से ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, तो वो धड़ाम से नीचे गिरेगा। लेकिन टर्म 1 में तुम एवरेज भी थे और अगर टर्म 2 को तुमने अच्छा कवर कर लिया तो तुम उससे आगे निकल जाओगे। इसकी पॉसिबिलिटी स्टिल बहुत ज्यादा है। तो अब एक बड़ा सवाल आता है, थिंग्स टू बी डन, मतलब अभी हमें क्या चीजें करनी है, क्या चीजें हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं और किन चीजों को करने से मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर करूंगा। अगर यह सवाल है तो गाइज जवाब बहुत ही स्ट्रेट एंड सिंपल है, सब कुछ करना है। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। दैट मीन्स अभी तुमको करना होगा बहुत कुछ, अभी तुम लाइटली नहीं ले सकते, अभी तुम्हें बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा, वो भी पूरी ईमानदारी से। क्रैमिंग करोगे, ठीक है, रट्टू तोता बनोगे, रट्टाफिकेशन करोगे तो तुमको यहां पे स्कोर नहीं मिलने वाला। ये इस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की बात नहीं है, ये तुमने 9th 8th में भी फेस किया होगा, 10th में भी फेस करोगे। यहां पे हमें क्या चीजों पे ध्यान करना है, मतलब अब हमारे पास करने के लिए है क्या? अब हमारे पास करने के लिए क्या है? सब कुछ है, लेकिन चिंता नहीं करो, स्ट्रैटेजीज अभी आना बाकी है और मैं वो तुम्हें स्ट्रैटेजी दूंगा जिसके सहारे तुम लोग स्कोर करोगे। लेकिन यार एक खास बात, अगर पहली बार चैनल में आए हो तो यहां पे तो लाइक बनता है, पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि हम लगातार तुम लोगों को सारी चीजों का सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब
नेक्स्ट चीज अब क्या बनेगा हमारे पास में कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है माइंड मेकअप पर। मैं तुमको वो स्ट्रैटेजी दूंगा कि तुमको किस तरह से पढ़ना है, बाय विच यू कैन गेट 98% इन योर टर्म टू एग्जाम। ठीक है, तो अब उस पर चलते हैं। अब देखो यहां पर आ जाते हैं हम सीधा सीधा तुम्हारे टर्म टू स्ट्रैटेजी पर। ठीक है, तो जैसा कि तुम देख रहे हो यार, सेट योर गोल फर्स्ट। मैंने सबसे पहले यही चीज रखा है, जब तक तुम्हारे सपने बीच में नहीं आते हैं ना, तब तक तुम स्कोर नहीं कर पाते हो। तो तुम्हारा सपना क्या है? टॉपर बनने का है, उसको रखो। तुमको कुछ खास बनना है, उसको रखो। तुमको जेई नीट कवर करना है, उसको रखो। लेकिन तुमको करना क्या है? पहले तुम्हारा वो विजन, जो एम है ना, वो क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले उसको रख लो, और उसको पाने के लिए, अचीव करने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो तुम भी एक्सेप्ट करोगे कि तुमको सोशल मीडिया जो है ना, अब वो कुछ समय के लिए तुमको छोड़ना पड़ेगा। अब यहां पे सबसे खास बात ये है, आते हैं इस बात पे कि भाई तुम्हारी पढ़ाई होगी कैसे, है ना, तुम किस तरह से पढ़ोगे। तो यहां पे देखो सबसे बड़ा चीज जो आ जाता है वो आता है, देखो यहां पे सबसे बड़ा चीज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बता है। अब सीधा सीधा देखो, तुम यहां पे आ जाओ, सैंपल पेपर, एनसीईआरटी, यूट्यूब वीडियो। ये तीन जो है ना, ये तुम्हारे वेपन्स बनेंगे, ये तुम्हारे हथियार बनेंगे जो तुमको जिताएंगे, तुमको आगे ले जाएंगे। सबसे पहले मैं लूंगा सैंपल पेपर को। अब यहां पे सैंपल पेपर से आखिरकार तुमको क्या अचीव होने वाला है? देखो सैंपल पेपर क्या है? विच गिव्स यू आइडिया, है ना, ये तुमको आइडिया देता है कि तुम्हारा जो क्यूपी है, यानी कि क्वेश्चन पेपर है, वो कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न क्या होगा, मतलब एग्जाम पैटर्न का तुमको आइडिया मिलता है। तो इस पैटर्न को तो समझो ना। जब तक तुम इस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को नहीं समझोगे तो तुम इस चीज को फोकस नहीं कर पाओगे कि तुम्हें फोकस कहां डालना है, ज्यादा किन चीजों को नेग्लेक्ट करना है और किस चीज को ज्यादा रेस करना है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यू नीड टू बी वेरी क्लियर आइडिया इन सैंपल पेपर। देखो जब याद है सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज नहीं किया था, तो हम सभी डिमांड कर रहे थे कि यार सैंपल पेपर दे दो ताकि आइडिया तो मिले कि टर्म 2 में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, है ना। गौर करो, यही था कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। तो यहां पे इस चीज को तुमने क्लैरिफाई कर लिया कि सैंपल पेपर है यार, ये हमें आइडिया देगा, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा वो पता चलेगा, एग्जाम पैटर्न किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, हमें कहां फोकस करना है। और जब फोकस करने की बात आती है ना, तो तुमको ये चीज यहां पे क्लियर हो जाता है कि तुम्हारा वीक पॉइंट्स किन किन एरियाज में होगा, ठीक है। ये तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा वीक पॉइंट्स कहां हैं, तो वीक पॉइंट्स को फिर हमें कवर करना है। वेरी सिंपल इट इज, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, जो तुम्हारा बड़ा पिलर बनेगा वो तुम्हारा पिलर बनेगा एनसीईआरटी। टर्म 1 एग्जाम के समय में ही सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उन्होंने क्या कहा था? देखो भाई, सीधा सीधा कह दिया था कि एनसीईआरटी को बेस बना के चलो, वहां से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब तुम अदर बुक रेफरेंस के लिए लेना चाहते हो, लो, मैंने कभी मना नहीं किया। जिसको भी तुमने मुझे कहा कि सर इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने उस बुक को मंगवाया, ठीक है, अपनी कीमत पे, अपने कॉस्ट के, अपने खर्चे पे मैंने उसे मंगवाया और तुम लोगों को एक ट्रू रेफरेंस दिया। लेकिन एनसीईआरटी को तुमको कवर करना है। अब उसमें जो इनसाइट वाले जो एक्सरसाइजेस होते हैं, तुमको उसको कवर करना है, पहला पॉइंट। तुमको बुक के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है उसको कवर करो, ठीक है। मतलब इस चीज को हम कहीं पर भी, कोई भी हम पॉइंट को लेफ्ट आउट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और इन दोनों का सबसे बड़ा मिक्स रूप क्या है? वो है तुम्हारा YouTube वीडियोस। मतलब कि ये है जो तुमको अभी तक जिंदा रखा हुआ है। Am I right or wrong? इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में तुमको अगर किसी चीज ने जिंदा रखा तो वो थे YouTube वीडियोस। अब YouTube वीडियोस में तुमको यार जिस भी टीचर का, एजुकेटर का तुमको वीडियो पसंद आता है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, तो यू कैन गो विद दैट, ठीक है। बिकॉज यार देखो, अभी इस वक्त सिनेरियो बहुत टफ है, कम समय है, बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट ही नहीं हुए, तो तुम बस आराम से जा सकते हो। लेकिन बड़े बड़े वीडियोस को तुम कवर नहीं करोगे। अब 2-2 घंटे की वीडियोस अगर तुम देखोगे तो यार उसी में तो थक जाओगे। तो अब देखो, सीधा सीधा आ जाते हैं तुम्हारे हर दिन के स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। तुम्हारा हर दिन का स्ट्रैटेजी क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना है ना, तुमको जितने भी लेजर आवर्स हैं, तुम्हारे जो खाली टाइम है, उसको तुमको एक निकाल लेना होगा। ये टाइम टेबल मैं तुमको अलग किसी दिन किसी अलग वीडियो में बता दूंगा। पहले तुम खुद से निकालो यार कि तुम्हारे ट्यूशन, क्लासेस वगैरह जो भी करने के बाद में तुम्हारे पास बचते कितने घंटे हैं। कम से कम 4 से 5 घंटा तो तुमको मिनिमम निकालना होगा, सो दैट कि तुम हर चीज को प्रॉपर वे में टाइम दे सको। अब हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा? सीधा इस पर आते हैं। स्ट्रैटेजी ये होगा कि हमें किसी भी हालत में एक तुमको लेना है हार्ड सब्जेक्ट। ये हर दिन लेना है तुम्हें, एटलीस्ट एक हार्ड सब्जेक्ट हर दिन तुम्हें लेना है, एक इजी सब्जेक्ट और लैंग्वेज सब्जेक्ट। ये लॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट यानी कि
तुमको हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को डेली लेके चलना है। मतलब तुम्हारा प्रपोर्शन कैसे बन रहा है, 1+1 प्लस H और E, ठीक है, ये तुम्हारा प्रपोर्शन बन रहा है। तो एक कोई हार्ड ले लो। अब सपोज जैसे कि मान लो कि यार तुम्हारे लिए हार्ड है मैथ्स, ठीक है, तो तुम्हारे लिए मैथ्स हार्ड है, तो हम लेते हैं, देखो मैथ्स में आज सपोज है मंडे, ठीक है, तो मैं मंडे को मैं क्या करने वाला हूं ये मैं बता रहा हूं। मंडे को मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया मैथ्स, अब दूसरा सब्जेक्ट मैं क्या लूंगा, यहां पे दूसरा सब्जेक्ट मैं लूंगा, मान लेते हैं जो मेरे लिए इजी सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस, तो मैंने इसका कॉम्बिनेशन बना लिया। और एक मैं और क्या ले लूंगा, हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को ले लूंगा, मान लो मैंने ले लिया हिंदी। तो ये मेरा आज का रूटीन हो गया, मैथ्स, सोशल साइंस और हिंदी, ठीक है, ये कवर करके। अब ये जो हमारा पोर्शन है, पता है ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन वो पोर्शन है जो कि तुमको विनिंग पोजीशन में ले जाएगा। विनिंग पोजीशन इन द सेंस क्यों, पहला तो हिंदी और इंग्लिश कुछ बच्चे हैं जो घबराते हैं, लेकिन ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, पहला। दूसरा, तुम हर दिन जब हिंदी इंग्लिश लेके चल रहे हो ना, दोनों में से किसी एक को, तो तुम मतलब उसमें कंटिन्यूअस हो, और क्योंकि ये जल्दी कवर किया जा सकता है, तो तुम अगर इसको कवर कर लेते हो तो इसका बचा हुआ समय, लास्ट जो हमारे पास में दिन बचेंगे एग्जाम से ठीक पहले, हम उसमें उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमें करना कैसे है, तो देखो सबसे पहले सेट योर डेडलाइन, ठीक है, डेडलाइन मतलब कि भैया तुम्हें पता होना चाहिए क्या चीज का डेडलाइन, कि हमें जो पूरा बचा हुआ दिन है, अभी मार्च है और अप्रैल 26, मतलब मोर और लेस मैं रफ लैंग्वेज में अगर बोलूं तो करीब करीब तुम्हारे पास में आराम से 45 डेज तो रखा हुआ है, 55 डेज तुम्हारे पास में रखा हुआ है, कहीं नहीं गया। अगर मैं 2 दिन इधर का हटा दूं और उधर का 2-4 दिन हटा दूं तो 55 दिन तुम्हारे पास में है, 50 डेज भी मान लो यार। तो हम उस डेडलाइन, इस पूरे 50-55 दिन को हम 2-3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं प्रॉपर वे में स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ना, तो इसमें से तुम और भाग में बांट लो। अब इसमें क्या करना है, अब जैसे कि मान लो तुम्हारा भाई यहां पर हो रहा है कि सपोज सोशल साइंस है, ठीक है, तो सोशल साइंस में तुम्हें चैप्टर्स को, जो तुम्हारा टर्म 2 का सिलेबस है, उसमें से तुम्हें बांटना होगा 2 भागों में। कौन सा, जो तुम्हारे लिए हार्ड स्ट्रॉन्ग लेसन्स हैं, स्ट्रॉन्ग लेसन्स मतलब देखो, स्ट्रॉन्ग लेसन्स बोल दो या इसे बोल दो इजी लेसन्स, ठीक है, वो, या तुम्हारे लिए वीक लेसन्स यानी कि हार्ड लेसन्स। तो ये तुमको हर सब्जेक्ट का बांटना है, समझ रहे हो बात, ये तुमको हर सब्जेक्ट का बांटना है। मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस में जो टर्म 2 में तुम्हारा आने वाला है, उसमें से कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे लिए इजी हैं, उसको एक जगह रख लो, उसको लिखो, ये एक चार्ट बनाओ, ठीक है, जैसे मैं चार्ट बना रहा हूं ना, इसको एक चार्ट बनाओ। सपोज तुमको मालूम है यार, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां मेरे लिए लेसन नंबर 3 और 5 मेरे लिए इजी है, और सपोज सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 7 और 9 मेरे लिए हार्ड है। तो ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, क्योंकि कुछ तो तुमने पढ़ा है, ठीक है, उस तरह से तुमने कवर कर लिया, क्योंकि टर्म 1 टर्म 2 ये तुमको अभी फोकस लेके चलना है। तो अभी सोशल साइंस का तुमने किया, अब इसी तरह से तुम आराम से अपना कर लो, सेम वे में तुम्हारा क्या, साइंस का भी 2 भाग में बांटो, तुम्हारा हार्ड वाला चैप्टर कौन सा है, इजी वाला चैप्टर कौन सा है, इससे तुमको ना एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है। और अब तुम्हारे पास में देखो सिर्फ एक चीज बचता है, वो क्या है, पहला ग्रैब द कॉन्सेप्ट यानी कि अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा है सेल्फ स्टडी। मतलब अब तुम सोचो नहीं, इतनी सारी बातें जो मैंने तुमको बता दिया, अपना लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, तुमने सोशल मीडिया को थोड़ा सा दूर कर दिया, तुमने ये फील किया यार मैंने कुछ नहीं किया था लेकिन अभी भी कर सकता हूं, वीक हार्ड सब्जेक्ट को मैंने बाइफरकेट किया, मैंने बांटा अलग अलग, हर सब्जेक्ट को मैंने बांटा, स्ट्रैटेजी पे हमने चले कि एक हार्ड सब्जेक्ट, एक इजी सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये 3 के कॉम्बिनेशन पे हम चले। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने समझा कि कॉन्सेप्ट को हम ग्रैब करेंगे, क्रैमिंग नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, तो हमारी जीत होगी। तो बस अपने अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाओ, सेल्फ स्टडी को मोटिवेट करो और तेज करो, और बस लग जाओ सेल्फ स्टडी में। अब तुम अपने दोस्तों का हेल्प ले सकते हो, लगो और लगो और लगो, बस ये मंत्र है जीतने का। ये है तुम्हारा वो वीडियो जिसको तुम लोग मांग रहे थे। आई होप कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो। और सबसे अच्छी बात ये कि मैं इन तीनों जगह पे मौजूद हूं, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। शुरू हो जाओ, जहां दिक्कत हो मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हारे बातों का जवाब दूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। शेयर करना नहीं भूलना। जीत तुम्हारी होगी, हम सबकी होगी, और हम लोग जीत करके दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।